नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक राघव। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से मेरी जो पहली क्लास है वो आज स्टार्ट होने वाली है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जैसे इतिहास के कुछ। लेकिन मैं सोचा हूं, मैंने जो एग्जाम दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जिस प्रकार सिलेक्शन लिया है, उस प्रकार मैं भी आपके पास जो मेरे ज्ञान है उसको मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूं। जैसे इतिहास के बारे में हम आज पता करेंगे। इतिहास में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम हैं और भी मैंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, उनमें जो भी होता है उसके हिसाब से मैं आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे इतिहास है, इतिहास इतिहास हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ये क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस 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 है इतिहास के जनक। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इतिहास, जैसे ये क्वेश्चन काफी बार आया कि इतिहास के जनक कौन है, तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किसके बारे में वर्णन किया गया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्टोरिका में किसके बारे में वर्णन किया गया है? भारत एवं फारस के युद्ध के बारे में। युद्ध के बारे में। तो इतिहास में किसके बारे में वर्णन किया गया है? इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है भारत एवं फारस के युद्ध के बारे में। भारत का, जैसे इससे आगे हम बात बताएं, भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? भारत का प्रथम ग्रंथ। प्रथम ग्रंथ, भारत का जो प्रथम ग्रंथ है वो हम बोलते हैं वेद। वेद। अब बात आई वेद। वेद के रचनाकार कौन है? रचनाकार, वेदों के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास। वेद व्यास है, वेदों के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। और वेद व्यास ने और रचना की है, वो किसकी की है? कोई बताएगा? वेद व्यास ने और क्या लिखा है? महाभारत। क्या लिखी है? महाभारत। महाभारत। महाभारत का पुराना नाम? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4। हमारे वेद कितने हैं? 4। अब 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? देखो, नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद। नंबर 3 सामवेद। और नंबर 4 अर्थवेद। अर्थवेद। वेद कितने हो गए? 4। वेदों के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास ने और क्या लिखी है? महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। और इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किसका वर्णन किया गया है? भारत एवं फारस के युद्ध का वर्णन किया गया है। अब देखो, हमारे लिए 4 वेद है, इनसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो हम वेद पढ़े तो वेदों में बहुत काफी लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ोगे तुम, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपोर्टेंट आते हैं वो हम बता रहे हैं। जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद है, ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अर्थवेद। सबसे नया वेद, नया वेद कौन सा है? अर्थवेद। अब सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद, सबसे नया वेद हो गया अर्थवेद। इन वेदों, वैसे तो वेद 4 प्रकार के हैं, पर वेदों के एक साथ संकलन को हम जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेदों को अगर हम एक साथ संकलन करें तो इसको क्या बोलते हैं? इधर लिख लो। वेदों के संकलन को संहिता बोलते हैं। वेदों के संकलन को क्या बोलते हैं? संहिता। देखो इसको, देखो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो।
हमने 4 वेद लिखे। ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 अर्थवेद, सामवेद, और नंबर 4 अर्थवेद। अर्थवेद, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऋचाएं हैं 10,462। कितने सूक्त हैं? 1028। देखो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल में हमारे जो इंपोर्टेंट मंडल हैं उसमें देखो तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋचाओं के मुनि को क्या बोलते हैं? होत्र। जो ऋग्वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं उसे होत्र बोलते हैं। होत्र बोलते हैं। अब देखो दूसरा नंबर किसका है? यजुर्वेद का है। तो हमें यजुर्वेद में देखना है। यजुर्वेद में क्या है? ये एकमात्र ऐसा वेद है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कौन सा है? यजुर्वेद। वेदों से जो एक एक लाइन के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके बारे में लिखेंगे। कोई विस्तार से हम वेदों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। अब जैसे सामवेद से जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये कि सामवेद, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक। संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। अर्थवेद, अब जैसे संगीत का उदय जो हुआ वो किससे हुआ? सामवेद से। उसी प्रकार अर्थवेद से भी क्वेश्चन आता है। अर्थवेद से आता है जैसे तुमने देखा होगा गांव में जादू टोना कराते हैं तो उन पर विद्या होती है, मंत्र फंत्र होते हैं। उसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किस में लिखा है? अर्थवेद में। तो अर्थवेद किससे संबंधित है? जादू टोना और वशीकरण। जादू टोना और वशीकरण, यही तो है। वशीकरण जो देखा है तुमने, बसों में जाते हैं तो लिखा होता है नंबर इस पर करके स्वतंत्र से छुटकारा, और वो ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। वो इसी वेद का ज्ञान होता है अर्थवेद। इसमें ही वर्णन है जादू टोना और वशीकरण का। ठीक है। अब देखो, अब इसमें तुम देखो, चलो वेद हो गए और देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें। जैसे वेदों के बाद हम बात करते हैं प्रमुख साहित्य। प्रमुख साहित्य, प्रमुख साहित्य, प्रमुख साहित्य जो इतिहास में लिखे हुए हैं उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। 2-3 है बस उनके लेखक की रचना लिखी है और उनका जो भी है। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? सबको पता होगा, कौटिल्य। कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य। और इनका दूसरा नाम आ जाता है, वैसे तो कौटिल्य चाणक्य तो मोस्टली सबको ही पता है, चाणक्य होते हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? चाणक्य। लेकिन इनका दूसरा एक और नाम है, उसका नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? बताओ भाई, किसके दरबार में रहते? कौटिल्य किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक। संस्थापक मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के? ये चाणक्य जो थे, विष्णुगुप्त इनका नाम है, ये इनके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री, ठीक है। चाणक्य थे, वो कौन थे? प्रधानमंत्री। और एक और रचना लिख लो, भद्रबाहु। भद्रबाहु, भद्रबाहु द्वारा रचित क्या है? कल्पसूत्र। कल्प कल्पसूत्र। भद्रबाहु कौन थे? जैनी गुरु। जैनी गुरु भद्रबाहु थे। इनकी रचना कौन सी है? कल्पसूत्र। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? जितने भी जैन तीर्थकार हुए थे, जैसे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ और जो 24 तीर्थकार हुए जैन धर्म के, उनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया है? कल्पसूत्र में, ठीक है। एक और लिख लो, तीसरा, अली अहमद द्वारा लिखित है। अली अहमद। अली अहमद द्वारा क्या है? चचनामा। चचनामा। ये प्रमुख साहित्य थे जिन्होंने जो लिखे थे। ये कौन कौन से इतिहास में? हमको इतिहास में ऐसा ना है कि इतिहास कोई पूरा इतिहास करा रहे हो, बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एक्सपीरियंस है थोड़ा वो आपसे शेयर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा हम कुछ पढ़ा रहे हो, तो मैं बस इंपोर्टेंट फैक्ट उठा लिया है। जैसे अर्थात के जनक कौन हो गए? कौटिल्य या चाणक्य। इनका पुराना नाम क्या था? विष्णुगुप्त। भद्रबाहु हो गए, भद्रबाहु की रचना क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र हो गई, जैनी गुरु थे ये। और तीसरे है अली अहमद। अली अहमद की रचना क्या है? चचनामा। और जैसे कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके दरबार में रहते थे ये विष्णुगुप्त, अर्थात चाणक्य, चणीपुत्र चाणक्य, सुना होगा तुमने, ठीक है। अब देखो आगे बात करें हम, विदेशी यात्री जो हमारे इतिहास में आए थे उनके बारे में लिखना है। विदेशी यात्री, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री जो आए हैं, सबसे पहला नाम डाल लो, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बताओ। मेगास्थनीज कब आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य हम बता चुके हैं अभी, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में देखने को मिलती है। उसका नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसमें क्या लिखा हुआ है? मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये मेगास्थनीज ये था, यूनानी था। ये कहां से आया? किसका दरबारी था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। अब आप कहोगे ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? अब जिसने एग्जाम दिए हैं, जिसने थोड़ी भी तैयारी की होगी, उसको पता होगा सेल्यूकस निकेटर कौन है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। और सेल्यूकस निकेटर जो राजदूत था वो किसका था? सेल्यूकस निकेटर जो राजदूत था वो किसका था? ये था राजदूत सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर राजदूत था सिकंदर का। ये भाई सिकंदर है जिसने पूरा भारत जीता, कहने के लिए, पर जीता नहीं था, रह गया था थोड़ा बहुत, ठीक है। सिकंदर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर था, ये किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये यूनानी थे। सिकंदर का भी काफी वर्णन रहा है हमारे इतिहास में। सिकंदर के बारे में भी काफी फैक्ट है। अगर अभी बात करें तो सिकंदर ने भारत पर, चलो ये छोड़ो, बाद में बता देंगे, ठीक है। पहले इंपोर्टेंट विदेशी यात्री कर लो। ये हो गया पहला हुआ। अब देखो
दूसरा लिखो डाइमेकस। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? अशोक के। डाइमेकस किसके दरबार में आया? अशोक के। नंबर 3 डायनेसियस। डायनेसियस ये किसके दरबार में आया था? डायमेकस अशोक के दरबार में। अशोक भी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मतलब मौर्य साम्राज्य का शासक था। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। डायमेकस अशोक के दरबार में आया। और डायनेसियस ये किसके दरबार में आया? बिंदुसार। ये सब मौर्य वंश के शासक हैं, बिंदुसार। ठीक है, डायनेसियस के में आया? बिंदुसार। अब देखो, और ये चलो ये आप उतार लो या स्क्रीनशॉट लोगे? मैगस्थीनियस हो गए, डायमेकस हो गए, एक लिख लो। चलो अगला पेज कर दूं, ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो एक ये इंपॉर्टेंट है, पिलनी। पिलनी की पुस्तक आती है मोस्टली एग्जाम में। पिलनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, पिलनी की पुस्तक कौन सी है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो पिलनी की पुस्तक हो गई नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद देखो तुम, एक आया था फयान, दूसरा लिखो फयान। फयान फयान हाँ, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य की। ऐसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है, फयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक और लिख लो, हेनसांग। वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। ठीक है, हेनसांग किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? यह वर्धन साम्राज्य से संबंधित है। वर्धन साम्राज्य जो कब से कब तक चला? चलो ये छोड़ो, ये देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये कौन से साम्राज्य से संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। पांचवा नंबर देख लो, अलबरूनी। पिलनी हो गया, फयान हो गया। इसकी यात्रा वृत्तांत लिख लो। यात्रा वृत्तांत जो आती है, योग की। ठीक है, अलबरूनी किसके साथ आया था भारत? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये भाई महमूद गजनवी है जिसने सारनाथ मंदिर लूटा था 1025 ईस्वी में। ठीक है, उसके साथ कौन आया था? महमूद गजनवी। इसकी भी पुस्तक है एक, उसका नाम क्या है? किताबुल ए हिंद। कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है किताबुल ए हिंद ना होके तहकीक ए हिंद। ठीक है, देखो एक बार रिवीजन कर लो। सबसे पहला नंबर क्या है? पिलनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, और क्या है? फयान। दूसरे नंबर पर फयान किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? योग की। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन सी है? विक्रमादित्य। गुप्त वंश का शासक था ये। इसके संस्थापक कौन है गुप्त वंश के? श्रीगुप्त। और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त।
रेनेसांस किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन। और वर्धन साम्राज्य का ये शासक जो है हर्षवर्धन, वो वर्धन साम्राज्य का था। अलबरूनी, अलबरूनी किसके साथ आया? महमूद गजनवी। और इसकी पुस्तक कौन सी है? किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ठीक है, नेक्स्ट कहां है? रफ कर दें। ठीक है, आगे देखो और इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे जैन धर्म से जो आते हैं, जैन धर्म से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के संस्थापक है और प्रथम तीर्थंकर है। प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव ही है प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक। जैन धर्म में टोटल कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल तीर्थंकर 24। इसमें पहले कौन थे? ऋषभदेव। सेकंड नंबर पर कौन थे? सेकंड नंबर नहीं आता है, तुम लिखो 23वें नंबर के। 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें नंबर के कौन थे? 24वें तो सबको पता ही होगा, महावीर, महावीर स्वामी। ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। एक क्वेश्चन में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपोर्टेंट बातें हैं। कभी कभी आ जाता है कि इनका ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और पार्श्वनाथ का 23वें तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका क्या था? अब जब ये सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं तो सिंह ही हुए होंगे, सिंह। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। अब महावीर स्वामी से क्वेश्चन आते हैं काफी, जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 BC। BC का मतलब समझते हो? बिफोर क्रिश्चियन। बिफोर क्रिश्चियन का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कहां हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था 540 BC में। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता कौन थे महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत कंफ्यूजन करती हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की ये बातें हैं कि किनकी माता का क्या नाम था, ये मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता कौन है? सिद्धार्थ। और माता त्रिशला। अब देखो, महावीर स्वामी के माता हो गए, पिता हो गए, जन्म 540 BC वैशाली के कुंडगांव में। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। और महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, पुत्री। इनकी पुत्री का नाम और लिख लो। इनकी पुत्री का नाम था अनोजा। अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, इनकी पुत्री का नाम हो गया अनोजा प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी सिंह इनका प्रतीक हो गया। जैन धर्म के बारे में इतनी बात हो गई, आगे करें। देख लो एक बार, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह सांड, कुल तीर्थंकर 24, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह। प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव हो गए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी, और जन्म 540 BC कुंडग्राम। ठीक है, आगे लिखा है देखो, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे, इनका जन्म हो गया। मृत्यु कब हुई इनकी? इनकी मृत्यु हुई
540 में जन्म हुआ था। 468 BC, 468 BC। ठीक है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 BC। और महावीर स्वामी के पिता का नाम हो गया माता। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम बताया अभी हमने, अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी था महावीर स्वामी पुत्री का नाम। इनके जो पति थे उनका नाम क्या था? जामिल। अब इनके पति का नाम, अब आप सोच रहे हो पति का नाम बताना क्या जरूरी है? वो इसलिए, प्रथम जो शिष्य थे, प्रथम शिष्य महावीर स्वामी के, वो यही थे, जामिल। शिष्य महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? ज्ञान, ज्ञान कहां प्राप्त हुआ महावीर स्वामी को? जरंभिक के समीप, जरंभिक के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर, रेजुपालिका नदी के तट पर, रेजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुड़ी और लिख लो। प्रथम शिष्य तो जामिल हो गए, प्रथम जैन भिक्षुड़ी, जैन भिक्षुड़ी। प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन थी? चंपा। ठीक है, जैन भिक्षुड़ी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? जरंभिक के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे? वृक्ष कौन सा था? अब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो किसी वृक्ष के नीचे ही होगी, अब वो किसका था? साल। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में इंपॉर्टेंट बात हो गई। प्रथम अनुयायी थे, प्रथम शिष्य थे वो जामिल थे महावीर स्वामी के। प्रथम जैन भिक्षुड़ी चंपा। और ज्ञान की प्राप्ति जरंभिक के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है।